हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का स्टार्स IQ पर। हमारी जो पीछे की वीडियो थी पहली नरेशन की, उसमें हमने पढ़ लिया था कि टेंसेस की नरेशन को कैसे चेंज किया जाता है और नरेशन के बेसिक्स क्या हैं। और आज की वीडियो में वी विल ट्राई टू लर्न नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूं आपको कि पिछले कुछ दिनों से हमारी जो क्लास है वो नहीं हो पाई किसी टेक्निकल रीज़न के कारण, और आज हम पढ़ेंगे नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। हमने जब टेंस की नरेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज किया था पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब ये कंडीशंस हमारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होंगी तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज नहीं करेंगे। वो क्या कंडीशंस हैं देखिए। कोई भी अगर हमारा रेगुलर एक्शन है, रेगुलर एक्शन हैबिट है किसी की, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है, या कोई प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब, या फिर कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, या कोई प्रिंसिपल है। जब भी ऐसी कंडीशंस होंगी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तब हम ऐसी कंडीशंस को चेंज नहीं करते। कैसे नहीं करते चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। ये सेंटेंस लिखा मैंने। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करते हैं। सेड को हमें पता है जब भी ऑब्जेक्ट होगा सेड के साथ हम चेंज करेंगे टोल्ड में। ही टोल्ड मी, दैट कंजक्शन का यूज करेंगे और लिखेंगे पीछे ये क्या है, हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ के टेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं करेंगे, हम एज इट इज लिखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। शी सेड टू राहुल, शी सेड टू राहुल, उसने राहुल से कहा, आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, मैं हर रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ। ये सेंटेंस लिखा हमने। अब देखिए इनडायरेक्ट जो स्पीच होगी उसमें कैसे चेंज करेंगे। सेड को चेंज करेंगे टोल्ड में, शी टोल्ड राहुल, शी टोल्ड राहुल, दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। देखिए पर्सन तो हम चेंज करेंगे, चाहे कोई भी रेगुलर एक्शन है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है या प्रोवर्ब है या फिर कोई प्रिंसिपल है, हम पर्सन को चेंज करेंगे। आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हमने लिखा शी। और गो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ES लगाएंगे गो के पीछे। फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। सो असर्टिव सेंटेंस के अंदर जब भी हमारी ऐसी कोई भी कंडीशन होगी जहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई प्रोवर्ब है या प्रिंसिपल है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम उस पार्ट को चेंज नहीं करेंगे। ये तो था हमारा फर्स्ट रूल। और एक यूनिवर्सल जो ट्रूथ है उससे रिलेटेड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो यूज होता है, अब जो वी हमारा सब्जेक्ट है, वी वो कैसा सब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट पर्सन है, ये
फर्स्ट पर्सन है और क्या है, प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, वी जो हमारा प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। अब देखिए वी को हम कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां हम वी को चेंज कर देते हैं दे में, लेकिन जब भी क्या होगी, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगी, तब हम वी को दे में चेंज नहीं करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी होगी और जब वी को यूज किया जाएगा किसी ह्यूमन बीइंग के एक ग्रुप के लिए, तब हम वी को दे में चेंज नहीं करेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, आवर टीचर said to us, our teacher said to us, we are social animals। ये सेंटेंस लिखा हमने। अब ये हमारी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ पे हम वी को दे में चेंज नहीं करेंगे, हम लिखेंगे आवर टीचर टोल्ड अस, दैट कंजक्शन का यूज करेंगे और पीछे जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा है वो एज इट इज लिखेंगे, वी आर सोशल एनिमल्स। सो जब भी वी जो प्रोनाउन है उसका यूज किया जाएगा एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए और वहाँ पे क्या होगी, एक यूनिवर्सल ट्रूथ होगी, वहाँ हम वी को दे में चेंज नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और भी कंडीशंस असर्टिव सेंटेंस के अंदर। हमने जो मोडाल्स हैं उनको देखा था कि जैसे हम कैन को चेंज करते हैं कुड में, मे को चेंज करते हैं माइट में, शैल को हम चेंज करते हैं शुड में, और वी को हम शैल हो गया, विल को चेंज करते हैं हम वुड में। अब हमारे पास एक जो मोडाल्स हैं मस्ट से जो रिलेटेड सेंटेंस होते हैं वो भी मस्ट ही होते हैं, मस्ट इम्पोर्टेंट ही होते हैं। और मस्ट के लिए दो कंडीशंस हैं हमारे पास कि कहाँ हम मस्ट को चेंज करेंगे और कहाँ मस्ट को चेंज नहीं करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इफ मस्ट इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, तो यहाँ पे हमारे पास दो रूल्स फॉलो करते हैं। एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैंने, एक एग्जाम्पल लिखा, शी सेड टू मी, वी मस्ट respect our elders। ये सेंटेंस लिखा मैंने, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब इसके अंदर देखिए हम क्या करेंगे, शी टोल्ड मी, दैट कंजक्शन का हमने यूज किया और ये जो रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा है इसको एज इट इज लिखेंगे, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब यहाँ पे कंडीशन क्या फॉलो होती है, देखिए जब भी क्या हो, कोई भी मोरल ड्यूटी दी गई है या हमारी कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कोई भी प्रिंसिपल है, कोई सिद्धांत है, तब हम मस्ट को चेंज नहीं करेंगे। और ऐसा एग्जाम्पल हमने यहाँ देख लिया। तो मस्ट को हम चेंज कब करेंगे, कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जहाँ पे हम इनके अलावा देखिए जो भी कोई कंडीशन होगी तब हम मस्ट को चेंज करेंगे। और कैसे करेंगे,
देखते हैं हम मस्ट को कैसे चेंज करेंगे और किन वर्ड्स के अंदर चेंज करेंगे। मस्ट को हम चेंज भी करते हैं। मस्ट जब भी शो करेगा, मस्ट शोज प्रेजेंट और फ्यूचर। जब भी मस्ट शो करे प्रेजेंट को और फ्यूचर को, तब हम मस्ट को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? मस्ट को चेंज करते हैं हम हैज़ टू में, हैव टू में, हैव टू में, हैड टू में, विल हैव टू में, विल हैव टू में और वुड हैव टू में, वुड हैव टू में। ऐसे चेंज किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ और कैसे चेंज करेंगे। एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, शी सेड, शी सेड आई मस्ट गो टू, आई मस्ट गो टू इंग्लैंड, आई मस्ट गो टू इंग्लैंड नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। ये सेंटेंस लिखा हमने। अब देखिए, शी सेड और दैट कंजक्शन का हम यूज करेंगे। दैट लिखा मैंने। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? शी। और मस्ट को हम चेंज करेंगे यहाँ पे वुड हैव टू में, वुड हैव टू गो टू इंग्लैंड, इंग्लैंड द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग ईयर। जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फ्यूचर टेंस होगा, तब हम मस्ट को चेंज करेंगे वुड हैव टू में। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स मस्ट से रिलेटेड। बहुत महत्वपूर्ण यूजेज है मस्ट के। एक सेंटेंस लिखा मैंने, he said to me, he said to me, I must do this work, I must do this work। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वर्ब है ये शो कर रही है प्रेजेंट को। प्रेजेंट में कैसे चेंज करेंगे? ही टोल्ड लिखा हमने, ही टोल्ड मी और दैट का यूज किया। और आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही और मस्ट को हम चेंज करेंगे हैड टू में। ही हैड टू डू दैट वर्क। ये चेंज किया हमने। जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट होगा, तब चेंज करेंगे हम हैड टू में। और देखिए, जब हमारी रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में होगी, जैसे रंजीत सेज टू मी, सेज टू मी, रंजीत सेज टू मी आई मस्ट complete my work। ये सेंटेंस लिखा हमने। अब हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है। अब जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी, तब हम मस्ट को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ टू और हैव टू में। हमने लिखा रंजीत टेल्स मी दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ही हैज टू कंप्लीट हिज वर्क,
सो मस्ट से रिलेटेड जब भी हमारा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी तब हम चेंज करेंगे हैज़ टू और हैव टू में, और जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और यहाँ पे हमने प्रेजेंट का यूज़ किया है तब चेंज करेंगे हैड टू में, और जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस होगा तब चेंज करेंगे वुड हैव टू में। सो ये थे मस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स। कुछ और जो रूल्स हैं वो देखते हैं असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड। व्हेन एनी नाउन यूज्ड एज ए एड्रेसिंग वर्ड, जब हम किसी नाउन को यूज करते हैं एक एड्रेसिंग वर्ड के रूप में, देखिए कैसे, एग्जाम्पल लिखते हैं। आई सेड वेल मंजीत, you are speaking the truth। ये सेंटेंस लिखा मैंने। अब देखिए यहाँ पे हम दो रूल्स को कवर कर रहे हैं। मैंने लिखा आई सेड, मैंने कहा वेल मंजीत यू आर स्पीकिंग ट्रूथ, तुम सच बोल रहे हो। अब यहाँ पे एक तो जो हमारी एड्रेसिंग नाउन है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूज की गई है। जब भी हमारी कोई भी नाउन होगी और वो एड्रेसिंग होगी और उसको यूज किया जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में, तब हम इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। आई टोल्ड मंजीत, सॉरी इसके लिए, आई टोल्ड मंजीत, उसके बाद दैट कंजक्शन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मंजीत हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट बन गया। आई टोल्ड मंजीत दैट, अब यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। आई टोल्ड मंजीत दैट ही वॉज स्पीकिंग ट्रूथ। यहाँ पे जो सेकंड रूल है वो हम कवर कर रहे हैं। जब भी कोई ऐसा वर्ड हो जैसे वेल, ओ, ओके, इन वर्ड्स को हम इनडायरेक्ट में जब भी हम चेंज करते हैं तब इनको छोड़ देते हैं। और सेकंड रूल हमारा ये हो गया कि जब भी कोई एड्रेसिंग नाउन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूज होगी तब हम यूज करेंगे उसे एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद देखते हैं कुछ और रूल्स असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड। कुछ फेयरवेल और वेलकम वर्ड्स होते हैं, या फिर जब हम किसी को विश करते हैं वहाँ पे कैसे हम टेंस को चेंज करेंगे। व्हेन फेयरवेल और वेलकम वर्ड्स आर यूज्ड। ऐसे जब वर्ड्स यूज किए जाते हैं तब हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। उसने मुझसे क्या कहा, गुड मॉर्निंग कहा। अब जो ऐसे सेंटेंसेस होंगे जहाँ पे विश होगी, अब देखिए वेलकम और जो फेयरवेल वर्ड्स होते हैं उनको हम चेंज करते हैं बिड, बिड्स या फिर बेड। और सेकंड क्या होगा, हम चेंज करेंगे विश, विशेस और विश्ड में।
अब यहाँ पे विश है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के अंदर विश किया गया है, तो देखिए ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। या किसी और टाइप की विश है, जैसे माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी हैप्पी होली, हैप्पी होली। मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा हैप्पी होली। ये भी क्या है, एक विश है, तो हम इसको भी चेंज करेंगे, माई फ्रेंड विश्ड मी ए हैप्पी होली, हैप्पी होली। सो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे वेलकम और फेयरवेल वर्ड्स यूज किए गए हों, वहाँ पे हम इनडायरेक्ट में ऐसे चेंज करते हैं सेंटेंसेस को। और देखते हैं कुछ रूल असर्टिव सेंटेंस के, एग्जांपल्स देखे हैं, जो भी रूल्स पढ़े असर्टिव सेंटेंस के। वहाँ पे हमने देखा है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया गया है, लेकिन जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को इन द एंड ऑफ द सेंटेंस और मिडल ऑफ द सेंटेंस यूज करेंगे, तब हम कैसे नरेशन चेंज करेंगे। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई शैल बाय ए न्यू बाइक, ये सेंटेंस लिखा मैंने, और यहाँ लिखा ही सेड। अब हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है एंड ऑफ द सेंटेंस। रिपोर्टिंग वर्ब चाहे मिडल ऑफ द सेंटेंस हो या फिर एंड ऑफ द सेंटेंस हो, हम लिखेंगे स्टार्टिंग में ही रिपोर्टिंग वर्ब को, ही said that, he shall को चेंज करेंगे would में, he would buy a new bike। देखिए जब भी कोई ऐसा सेंटेंस हो जहाँ पे रिक्वेस्ट या फिर क्या हो एडवाइस, तब हम चेंज करेंगे शैल को शुड में, अन्यथा हम चेंज करेंगे विल को भी वुड में और शैल को भी वुड में। सो ये था एक ऐसा सेंटेंस जहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ थी, एंड ऑफ द सेंटेंस थी। लेकिन जब भी असर्टिव सेंटेंस, देखिए रिपोर्टेड स्पीच में अभी तक हमने केवल एक असर्टिव सेंटेंस के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देखा है, लेकिन जब क्या हो असर्टिव सेंटेंस मोर देन वन इन रिपोर्टेड स्पीच। जब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर असर्टिव सेंटेंस एक से ज़्यादा होंगे, तब हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर माई एनिमी, यू आर माई एनिमी, I will beat you, ये सेंटेंस लिखा हमने। अब यहाँ पे हमारे पास जो असर्टिव सेंटेंस हैं वो मोर देन वन असर्टिव सेंटेंस हैं, तब हम कैसे चेंज करते हैं। ही हमने लिखा सेड को टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, दैट कंजक्शन का यूज किया। अब यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई वॉज हिज एनिमी, और यहाँ पे हम यूज करेंगे किसका, एंड का यूज करेंगे जब भी हम दो असर्टिव सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे। अब आई फर्स्ट पर्सन है
किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है हमारा ही, और विल को चेंज करेंगे वुड में, ही वुड। यहाँ पे हमने लिखा बीट, और यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है हमारा मी। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज एनिमी एंड ही वुड बीट मी। जब भी मोर देन वन असर्टिव सेंटेंस होंगे रिपोर्टेड स्पीच में, तब हम एंड के द्वारा इनको जोड़ेंगे। ऑलमोस्ट असर्टिव जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया है हमारा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कीप वॉचिंग स्टार्स IQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।